जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीपीएस पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विभिन्न टॉपिक का कवर करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, लोक नृत्य, मानव शरीर इत्यादि टॉपिक का कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। तो दोस्तों पहला सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झारखंड। तो झारखंड की बात करें तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कौन सा पंजाब राज्य का? तो इसका भंगड़ा जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, पंजाब की राजधानी बात करें तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ और चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सब जवाब है यकृत। ऑप्शन भी सही है। दोस्तों लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक के झंडे में। ठीक है, तो इसका सही जवाब कितना होगा दोस्तों? 5। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, और ये छल्ले जो क्या दर्शाता है? महाद्वीप नाम। ठीक है, चलिए अगला है सवाल नंबर 6, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, शाहजहां ने निर्माण करवाया था इसका। दोस्तों अगला है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का सम्मान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? बांसुरी से। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, इस टॉपिक भी। चलो अगला है, निम्न में से किस मंदिर को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। ये अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1928 में। 1928 में, और ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? सॉरी अमेरिका, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जो। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, कंप्यूटर की गति को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हर्ट्ज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2001 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 13 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और सबसे ज़्यादा था आपके पश्चिम बंगाल। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए अगला है, अजरबैजान की मुद्रा क्या है? दोस्तों मुद्रा से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों मानत। मानत जो है अजरबैजान का राष्ट्र मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा है। आपका अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर का समानता का उल्लेख है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 में। ठीक है, आर्टिकल 16 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी में आपका क्या बोलेंगे? आरक्षण। ठीक है, आरक्षण का भी उल्लेख है इसी। अगला है, हांगकांग की राजधानी कहाँ है? हांगकांग की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है हांगकांग की राजधानी है। बैंकॉक आपका किसका राजधानी है? थाईलैंड का। बैंकॉक जो है थाईलैंड का है। दुबई है आपका यूएई का।
और बर्लिन है जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का, ये भी याद रखना, ठीक। चलिए अगला है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डिमोस। डिमोस जो है दोस्तों मंगल ग्रह यानी कि लाल ग्रह का उपग्रह है, तो ये जो है सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा जो है आपका गैनीमेड है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, ठीक। अगला है हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हरिद्वार जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। अगला सवाल है 10 कैपिटल्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कलर्स मक्स, इसका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भगवंत मान सिंह, ठीक है, इसका सही जवाब है भगवंत मान जो है वहाँ के क्या है मुख्यमंत्री पंजाब राज्य के। आपका मोहन चरण मांझी ओडिशा के, नायब सिंह यहाँ पे नायक हो नहीं, नायब सिंह सैनी जो है आपका हरियाणा का, और पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड का, ठीक है, ये सभी भी उत्तराखंड याद रखना। आपका अगला सवाल है एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों ये है करंट अफेयर से सवाल है, तो किस राज्य से यह है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए मणिपुर से, ठीक है, मणिपुर इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है उलर झील कहाँ स्थित है। दोस्तों उलर झील जो है सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपका अगला सवाल है जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है समाता स्थल। दोस्तों हम समाधि स्थल से रिलेटेड एक वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि उनका कहाँ समाधि स्थल है पूरा ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है निम्न में से अमेरिका के मूल निवासी कौन है। दोस्तों अमेरिका के मूल निवासी कौन है यानी कि जनजाति कौन है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन इसका बी माया। आपका एनु हो गया जापान का, ठीक है, एनु जनजाति जो है जापान में पाया जाता है। आपका गोंड जनजाति जो है हम लोग का भारत में पाया जाता है, और मासाई जनजाति जो है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना अफ्रीका, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है अफीम युद्ध ब्रिटेन और किस देश के बीच हुआ था। अफीम का युद्ध हुआ था दोस्तों किसके बीच में, चीन के साथ हुआ था, ठीक है। आपका अगला सवाल है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था, इसका सही जवाब होगा 14 मार्च 1879 में, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सॉरी, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नेल्सन मंडेला का स्टोरी बुक जो है बहुत अच्छी कहानी है, आप उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल लाइफ है। 27 साल जेल में रहने के बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, अश्वेत राष्ट्रपति। नेक्स्ट तो अगला सवाल है 19वीं नाम समिट कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा युगांडा में, ठीक है। अगला है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला में आपका एशिया आएगा, एशिया, दूसरा में अफ्रीका, और सातवां में है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और तीसरा में आप उत्तरी अमेरिका। चलिए आज का अंतिम सवाल दोस्तों, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1853 में 16 अप्रैल पूरा डेट को भी याद कर लेना, 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है।
तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? तो आपके लिए कुछ सवाल दिए हैं, क्वेश्चंस ऑफ द डे। पहला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दूसरा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अगला है, डाल झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों आज का यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।